हे गाइस, वेलकम टू फिल्म रिकैप। आज हम बात करेंगे एक हॉरर मूवी अ क्वाइट प्लेस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द मूवी। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि एक फैमिली एक ग्रॉसरी स्टोर से सामान ले रही होती है। वो पूरा ग्रॉसरी स्टोर और सारा एरिया एकदम खाली होता है। ये फैमिली एकदम चुपचाप नंगे पैर चल रही होती है। तभी उस फैमिली के सबसे छोटे बच्चे से एक टॉय गिर जाता है, जो कि रेगन, जो उसी फैमिली की एक बेटी है, कैच कर लेती है। रेगन डेफ भी होती है। और यहाँ हम ये भी देखते हैं कि ये लोग साइन लैंग्वेज में बात करते हैं ताकि शोर ना हो। ऊपर से ये लोग नंगे पैर रेत के ट्रैक से आना जाना करते होते हैं अपने घर तक, ताकि आवाज़ ना हो। घर जाते हुए वो बच्चा उसी टॉय को ऑन कर देता है और उसके फादर ली उसकी तरफ भागते हैं। लेकिन इतने में उस बच्चे को एक मॉन्स्टर आके मार देता है। यहाँ हमें समझ आता है कि दुनिया में बहुत कम लोग बचे हैं, क्योंकि बाकी लोगों को इन मॉन्स्टर्स ने ख़त्म कर दिया है। ये मॉन्स्टर्स छोटी से छोटी आवाज़ से आ जाते हैं और ये अंधे भी हैं। अब अर्थ पे एलियंस को आए हुए 472 दिन हो गए हैं। तो एवलिन, उस फैमिली की मदर, और रेगन घर का काम कर रहे होते हैं। नीचे बेसमेंट में ली सीसीटीवी से नज़र रख रहा होता है और उसने उन एलियंस की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है, जैसे आंखें नहीं हैं और बहुत तेज़ कान हैं। अब ली रेडियो से किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। शाम को एवलिन एक बच्चे के लिए बिस्तर और एक साउंड प्रूफ बॉक्स रेडी कर रही होती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। अब रात को ये लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद मार्कस, जो कि इसी फैमिली का एक बेटा है, और रेगन गेम खेल रहे होते हैं। लेकिन मार्कस से एक लालटेन गिर जाती है और ली उस आग को बुझा देता है। लेकिन किस्मत से वो मॉन्स्टर अंदर नहीं आता। उसी रात को ली रेगन के लिए एक हेयरिंग एड बना रहा होता है। सुबह एवलिन अपना बीपी और हार्ट रेट वगैरह चेक कर रही होती है, क्योंकि 2 हफ्ते बाद ही उसकी ड्यू डेट होती है। रेगन भी बेसमेंट में जाने की कोशिश करती है, लेकिन ली उसे रोक लेता है, क्योंकि उसे सुनाई नहीं देता और वो शोर कर सकती है। और इनके लकड़ी के घर से भी आवाज़ आ सकती है, इसलिए ये लोग अपने बान में रहते होते हैं घर की जगह। अब ली रेगन को वो कान की मशीन दे देता है और वो उसे यूज़ नहीं करती, क्योंकि पहले वाली मशीन भी चलती नहीं होती, तो उसे अपने पापा पे भरोसा नहीं होता। ली मार्कस को लेके फ़िशिंग के लिए जाना चाहता है, लेकिन मार्कस की फट रही होती है जाने में। तो एवलिन उसे बोलती है कि तेरे को ही आगे जाके सब कुछ संभालना है, तो थोड़ा ब्रेव बन और चला जा। रेगन बोलती है कि उसे भी जाना है, लेकिन ली उसे अपनी मम्मी का ख्याल रखने के लिए पीछे रोक लेता है। ली और मार्कस अब उस पानी के पास जाके बातें भी करते हैं, क्योंकि पानी की आवाज़ उनसे तेज़ होती है। तो ली बोलता है कि मैं रेगन को इसलिए ज़्यादा बाहर नहीं लेके जाता, क्योंकि मैं उसे सेफ रखना चाहता हूँ। रेगन घर पे उस हेयरिंग एड को ट्राई करती है, लेकिन वो चलता नहीं है, तो वो काफ़ी रोती है। वह रेगन अपने फिल्म की स्टार्टिंग में मरे हुए भाई की ग्रेव के पास जाती है और वही खिलौना रखाती है और थोड़ा टहलने निकल जाती है। ली और मार्कस को फिशिंग से आते हुए एक रोता हुआ बुढ़ा मिलता है, क्योंकि उसकी वाइफ को मॉन्स्टर्स ने मार दिया होता है। तभी वो बुढ़ा चिल्ला पड़ता है और ली मार्कस को लेकर छुप जाता है और वो बुढ़ा ख़त्म। एवलिन अपने घर से एक फ़ोटो फ्रेम लाती है और उसी दौरान वो लेबर में चली जाती है। तो वो बेसमेंट में जाती है, लेकिन एक कील पे पैर रख देती है और उससे वो फ़ोटो फ्रेम गिर जाता है। तभी वो बाहर की सिग्नल वाली लाइट्स ऑन कर देती है। जैसे ही एक मॉन्स्टर बेसमेंट में आता है, वो एक कुकिंग टाइमर ऑन कर देती है और वॉशरूम में चली जाती है डिलीवरी के लिए। तभी ली और मार्कस आ जाते हैं और रेड लाइट देख लेते हैं, सिग्नल वाली। तो मार्कस पटाखे फोड़ने शुरू कर देता है ताकि मॉन्स्टर्स का ध्यान वहाँ चला जाए, और ली गन लेने चला जाता है। पटाखे देख के रेगन भी घर की तरफ भागती है। वहाँ ली को घर में एवलिन मिल जाती है, जिनके पास अब उनका न्यूबॉर्न बेबी भी है। मार्कस घर जाने लगता है पटाखों के बाद, लेकिन उसे लगता है कि उसके पीछे भी मॉन्स्टर है, तो वो भागना शुरू कर देता है और जाके ट्रैक्टर से टकरा जाता है। अब ली एवलिन और बच्चे के साथ एक साउंड प्रूफ केबिन में चला जाता है मॉन्स्टर से बचने के लिए। वहाँ वो बच्चे को ऑक्सीजन मास्क लगा के एक साउंड प्रूफ बॉक्स में डाल देते हैं, क्योंकि वो रो रहा होता है। तभी बाहर रेगन के पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है और अपना हेयरिंग एड ऑन कर देती है, और उससे उस मॉन्स्टर को बहुत परेशानी होती है और वो भाग जाता है। तब हमें और रेगन को पता लगता है कि मॉन्स्टर सिर्फ रेगन की मशीन से भाग सकते हैं, क्योंकि उससे एक फ्रीक्वेंसी निकलती है और रेगन ही उसे सिर्फ यूज़ कर सकती है, क्योंकि वो बहरी है। और अगर कोई और उसे यूज़ करेगा तो उसके कानों को खतरा हो सकता है। रेगन को मार्कस मिल जाता है और ली इन दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। लेकिन जहाँ एवलिन और बच्चा होते हैं, वहाँ पे पानी भरने लगता है, क्योंकि मॉन्स्टर ने वहाँ पे तबाही मचाई होती है और एक पाइप टूट गया होता है। तो एवलिन अपने बच्चे को पकड़ के खड़ी होती है और तभी मॉन्स्टर आ जाता है। बाहर मार्कस और रेगन एक फूड स्टोरेज पे खड़े होते हैं ताकि वो ली को दिख जाए, और मार्कस वहाँ से नीचे गिर जाता है। तो मॉन्स्टर वो सुन लेता है और वो एवलिन को छोड़ के वहाँ चला जाता है। तो मार्कस को बचाने के लिए रेगन भी नीचे कूद जाती है और तभी मॉन्स्टर भी आ जाता है। तो वो दोनों उसी टूटे हुए गेट को अपने ऊपर रख लेते हैं और रेगन अपनी मशीन ऑन कर देती है।
तो मॉन्स्टर परेशान होकर वहाँ से भाग जाता है। अब ली को ये दोनों मिलते हैं और ली उन दोनों को ट्रक में भेज देता है और तभी ली को मॉन्स्टर उठा के फेंक देता है। लेकिन मार्कस चिल्लाता है तो मॉन्स्टर ट्रक पे अटैक कर देता है। तभी ली रेगन को आई लव यू बोल के मॉन्स्टर को अपने पास बुला लेता है और ये दोनों अपनी मम्मी के पास चले जाते हैं। ये तीनों अब अपने अड्डे पे चले जाते हैं जहाँ एवलिन सीसीटीवीज़ पर ये सब कुछ पहले ही देख रही होती है। वह मॉन्स्टर आ जाता है लेकिन रेगन मशीन से उसका दिमाग ख़राब कर देती है और एवलिन उसे गोली मार देती है। तभी सीसीटीवी में दो और मॉन्स्टर्स दिखते हैं तो एवलिन गन रीलोड कर लेती है और लड़ने के लिए रेडी हो जाती है। और दोस्तों यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। Thank you so much guys for being patient with me. Do like and share the video. Subscribe the channel as well. And I hope you hear me in my next one.